Now next is classification of waste on the basis of their physical state. तो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैशियस स्टेट्स में जो वेस्ट होते हैं उनको देखेंगे हम. सॉलिड वेस्ट इंक्लूड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स, डिस्कार्डेड आर्टिकल्स ऑफ ह्यूमन यूज. बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसके बाद वो हमारे लिए यूजलेस हो जाती हैं, तो वो आपके सॉलिड वेस्ट में आएंगी. देन प्लास्टिक आएगा, गार्बेज आएगा, मेटल्स आएंगे, ऑफिस स्टेशनरी, पेपर्स, रैपर्स, एनिमल डंग, क्रॉप रेजिड्यू, ये सारे जो हैं ये आते हैं सॉलिड वेस्ट के अंदर. सॉलिड वेस्ट कैन बी बोथ बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो इसमें भी दो क्लासिफिकेशन में आप इसको रख सकते हैं. देन लिक्विड वेस्ट, इसमें इफ्लुएंट फ्रॉम इंडस्ट्रीज, टैनरीज, डिस्टिलरीज, टेक्सटाइल, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज. तो ये पानी जो आता है, गंदा पानी जो आता है इंडस्ट्रीज से, टैनरीज से, टेक्सटाइल से, केमिकल या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज से, और सीवेज वाटर रहता है, स्लज होता है जो किचन का गंदा पानी होता है, वेस्ट वाटर जो किचन और टॉयलेट्स से आता है, घरों के किचन से टॉयलेट से आता है, रेस्टोरेंट होटल से आता है, ऑफिस से आता है, ये सारे आते हैं लिक्विड वेस्ट के अंदर. एंड दीज आर डिस्चार्ज इनटू आवर वाटर रिसोर्सेज, लेक, रिवर, कैनल्स एंड पॉल्यूट देयर वाटर. तो जितने भी ये गंदा पानी आ रहा है ये सब कहाँ डिस्चार्ज होता है? वाटर रिसोर्सेज में, जो कि रिवर हैं, लेक हैं, कैनल्स हैं. तो ये क्या करते हैं? वाटर को पॉल्यूट करते हैं. सो दीज ऑल कम्स अंडर लिक्विड वेस्ट. देन गैशियस वेस्ट, इसमें जो गैसेस रिलीज होती हैं एटमॉस्फेयर में फ्रॉम द केमिकल इंडस्ट्रीज, क्वेरीज, मेटलर्जिकल फर्नेसेस, पावर जनरेशन प्लांट्स, ऑटोमोबाइल्स में से कार, स्कूटर, मोटरबाइक, बसेस, टेम्पोज, प्लेन्स, ये सारे जो हैं गैसेस को प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें कि यहाँ पे देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया और फ्लाई ऐश. तो ये सारे क्या करते हैं? इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करते हैं. तो दीज ऑल वेस्ट कम अंडर गैशियस वेस्ट. नाउ वी विल सी व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वेस्ट. कौन कौन से सोर्सेज है वेस्ट के? देन मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बाथिंग, washing clothes, cooking, cleaning houses, farming, dairy farming, many industrial processes etc. generate waste and are the major sources of waste. तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ में बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, कुकिंग, ये सारी जितनी एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ मेजर सोर्स हैं वेस्ट प्रोडक्शन का. ठीक है, तो वेरियस सोर्सेज ऑफ वेस्ट कैन बी कैटेगराइज एज फॉलोज. तो यहाँ पे हम जितने वेस्ट के बारे में बात करें हम उनको एक कैटेगरी में रख सकते हैं. नंबर 1, डोमेस्टिक सोर्सेज आर वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर हाउस. हमारे घर के अलग अलग पोर्शंस से बहुत वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, जैसे किचन हो गया, बाथरूम हो गया, देन बाथरूम हो गया, किचन गार्डन हो गया, रूम्स हो गए. तो यहाँ से जो वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनको हम डोमेस्टिक सोर्सेज बोलते हैं. देन इंडस्ट्रियल सोर्सेज आर वेरियस टाइप ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट्स, पेपर फैक्ट्रीज, टैनरीज जहाँ पे एनिमल्स की स्किन को निकाला जाता है और उसकी यूज से प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. देन कंस्ट्रक्शन साइट्स जहाँ पे बिल्डिंग वगैरह बनती हैं. तो ये सारे जो प्लेसेस हैं, यहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है या जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं दैट दे आर द सोर्सेज ऑफ इंडस्ट्रियल. देन एग्रीकल्चरल सोर्सेज के अंदर क्या आता है? लाइफ स्टॉक, जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है, पाला जाता है. देन वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जैसे कि हार्वेस्टिंग हो गया, थ्रैशिंग, वीडिंग, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, ये सारे जो हैं ये एग्रीकल्चर सोर्सेज के अंदर आते हैं. कमर्शियल सोर्सेज के अंदर कमर्शियल प्लेसेस जैसे कि शॉप, स्टोर्स, रेस्टोरेंट, ऑफिसेज, मार्केट प्लेस, ट्रांसपोर्ट, ऑटो रिपेयर वर्कशॉप, ये सारी जगह से जो वेस्ट प्रोड्यूस होगा वो आएगा आपके कमर्शियल सोर्सेज के अंदर. देन अदर सोर्सेज में आते हैं हॉस्पिटल, रिसर्च, लैबोरेटरीज, स्कूल्स, यहाँ से भी बहुत सारा जो वेस्ट है वो प्रोड्यूस होता है, जनरेट होता है. देन बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ ओरिजिन वेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज. तो कौन कौन से सोर्सेज से वेस्ट जनरेट हो रहा है उसके बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं. डोमेस्टिक वेस्ट, जो कि हम ऑलरेडी देखें, डोमेस्टिक सोर्सेज से जो आएगा वो डोमेस्टिक वेस्ट हो गया. इंडस्ट्रियल सोर्सेज से जो आएगा वो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया. एग्रीकल्चर सोर्सेज से जो आएगा वो एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया. देन कमर्शियल वेस्ट, कम्युनिटी वेस्ट, म्यूनिसिपल सीवेज वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट और इसको हॉस्पिटल वेस्ट भी बोलते हैं, ई वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट. तो इसको भी हम इंडिविजुअली एक एक करके स्टडी करेंगे. So first is domestic waste.
जो कि डोमेस्टिक एक्टिविटी से जनरेट होता है। तो इसे हम अगेन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, गार्बेज, रबिश और सीवेज। गार्बेज में क्या आता है, किचन का वेस्ट, वेजिटेबल फ्रूट्स की पीलिंग्स, लेफ्ट ओवर फूड, गार्डन लिटर, ये सारे गार्बेज के अंदर आते हैं। रबिश के अंदर पेपर, पॉलीथीन, ये सब वेस्ट है, वेस्ट पेपर, पॉलीथीन, प्लास्टिक, ग्लास पीसेस, क्लोथ्स, ये रबिश में आते हैं। सीवेज के अंदर किचन का जो गंदा पानी होता है, बाथरूम और टॉयलेट्स का जो गंदा पानी होता है वो सीवेज के अंदर आता है। और एशिश के अंदर जो कोल और फायरवुड का जो जलने के बाद जो राख प्रोड्यूस होती है वो एशेस के अंदर आती है। देन सेकेंड टाइप इज इंडस्ट्रियल वेस्ट। इस वेस्ट के अंदर वो वेस्ट होते हैं जो कि प्रोडक्ट के बनने के बाद में प्रोड्यूस होते हैं। जो भी प्रोडक्ट उस इंडस्ट्री में बन रहा है उसके बनने के बाद जो वेस्ट बचता है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर आता है। तो इन द प्रोसेस दे रिलीज वेस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड टॉक्सिसिटी इनटू द एयर, वाटर एंड सॉइल। तो ये जो प्रोडक्ट वहाँ पे फॉर्म होता है इंडस्ट्री के अंदर, तो उसकी फिनिशिंग के बाद, बनने के बाद जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो पॉल्यूट करता है एयर, वाटर और सॉइल को, क्योंकि वो बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ टॉक्सिसिटीज को प्रोड्यूस करता है। तो दीज वेस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग। अब क्या क्या वेस्ट इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होते हैं हम देखेंगे। माइनिंग साइट से जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है जैसे कि डस्ट और रेसिड्यू हो गया। देन पावर प्लांट और मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज से कोल का ऐश, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, मेटालिक स्क्रैप, ये सारे प्रोड्यूस होते हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज से एसिड ऑयल और कॉम्प्लेक्स सिंथेटिक मटेरियल्स प्रोड्यूस होते हैं। देन सेल्यूलोज फाइबर, पेपर स्क्रैप, अल्कली ब्लीचिंग पाउडर एक्सेट्रा फ्रॉम पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री से प्रोड्यूस होते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट और न्यूक्लियर रिएक्टर से स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल, जो न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल यूज होता है वो यूज होने के बाद जो बचता है तो स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल, हैवी वाटर, रेडियोएक्टिव वेस्ट, ये सारे वेस्ट जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट और न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू जनरेट होते हैं। देन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज और ऑयल रिफाइनरीज से ऑयल्स, पेट्रोल, गैस, हाइड्रोकार्बन्स और अदर टॉक्सिक ऑर्गेनिक केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। देन इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री और टैनरी के थ्रू हैवी मेटल्स, स्लज और टॉक्सिक इफ्लुएंट, ये सब प्रोड्यूस होते हैं। देन टॉक्सिक इफ्लुएंट इन फाइबर रेसिड्यूज फ्रॉम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, देन वेस्ट डेयरी प्रोडक्ट, ब्रीवरीज एंड वेस्ट वाटर फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। दीज वेस्ट में इंक्लूड पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रीवरीज है और डेयरी प्रोडक्ट हैं, इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं उसके अंदर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। देन वेस्ट फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्री जो वेस्ट प्रोड्यूस होगा वो सॉलिड, लिक्विड और गैशियस फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। कंस्ट्रक्शन यूनिट जहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं वहाँ से स्टोन के पीसेस हो गए, पेबल्स हो गए, टूटे हुए ब्रिक्स हुए, वुड के टुकड़े हुए, वुड के पीसेस हुए, उसकी स्क्रैप्स हुई, बिल्डिंग के टूटे हुए मटेरियल्स और अनयूज्ड सीमेंट, ये सारे जो हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे ये वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होते हैं। देन थर्ड इज एग्रीकल्चरल वेस्ट। ये जनरेट होता है बाय लाइफ स्टॉक एंड ड्यूरिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे हम देखेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का एग्जांपल है क्रॉप रेसिड्यू और प्लांट रिमेन्स सच एज हस्क एंड स्ट्रॉ, ठीक है, भूसा है और वुड है, रबर वेस्ट है, सॉ डस्ट है, कॉटन है, टोबैको वेस्ट है, कोकोनट वेस्ट है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के छिलके हो गए, नट शेल हो गए, लीफ शीट्स हो गए, ये सारे जो हैं क्रॉप रेसिड्यू हैं। देन केमिकल फर्टिलाइजेशन, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, फंजीसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स, ये बहुत ही लार्ज स्केल में यूज़ किए जाते हैं ताकि क्रॉप बहुत अच्छे से प्रोड्यूस हो सके और उसकी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो अगर इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो ये क्या करते हैं, ये सॉइल की क्वालिटी और उसकी फर्टिलिटी को डिस्ट्रॉय करते हैं, डिट्रियोट करते हैं, यानी कि नष्ट करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। देन सो here इन नॉलेज टेक्स्ट विल सी रेन वाटर, यानी कि बारिश का पानी क्या करता है, जो एग्रीकल्चरल केमिकल्स होते हैं उनको बहा के ले जाता है वाटर बॉडीज के अंदर, जैसे कि पॉन्ड्स हो गया, रिवर्स हो गया, और वहाँ पे करते हैं ईओट्रॉफिकेशन। ठीक है, ईओट्रॉफिकेशन मतलब बहुत ज़्यादा केमिकल्स का वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एल्गल ग्रोथ हो जाती है। सो मोर ओवर different types of agrochemicals which are used to kill or control insects, pests, rodents और weeds are toxic। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्रोकेमिकल्स होते हैं जिनको इंसेक्ट्स, पेस्ट, रोडेंट्स और वीड्स को, ठीक है, जंगली घास हो गई, कीड़े मकोड़े हो गए, तो इनको किल करने के लिए या इनको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो भी बहुत टॉक्सिक होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं, हम लोगों को यानी कि ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुंचाते हैं, एज वेल एज इन्वायरमेंट को भी पॉल्यूट करते हैं, इन्वायरमेंट के लिए भी नुकसानदायक होते हैं।